नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। यह विषय धार्मिक आस्था, परंपरा और लोक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। कई जगह पर यह कहा जाता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में महिलाओं को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन शास्त्रों में इसके बारे में स्पष्ट और एक सा नियम नहीं मिलता। आइए इस विषय को संतुलित श्रद्धा और समझ के साथ विस्तार से समझते हैं। सनातन धर्म में भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, जो भक्त की भावना को सबसे अधिक महत्व देते हैं। पूजा में नियम व्रत जरूर बताए गए हैं, परंतु भगवान भाव के भूखे माने गए हैं। कई कथाओं और लोक परंपराओं में यह चर्चा मिलती है कि 3 प्रकार की स्त्रियों को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, पर इसका अर्थ समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह पूर्ण निषेध नहीं बल्कि कुछ परिस्थितियों से जुड़ी सावधानियां मानी जाती हैं। यह कथा प्राय भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद से जुड़ी जाती है, जो लोक कथाओं में सुनने को मिलता है। कथा का भावार्थ: एक लोक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, कौन सी स्त्रियां ऐसी हैं जिन्हें शिवरात्रि या सामान्य दिनों में शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तब भगवान शिव ने कुछ परिस्थितियों का उल्लेख किया। इन बातों को धर्मशास्त्र का कठोर नियम न मानकर आध्यात्मिक अनुशासन और शुद्धता का संकेत समझना चाहिए। नंबर 1, रजस्वला मासिक धर्म की अवस्था। परंपरागत मानता है कि अनुसार जब स्त्री मासिक धर्म में होती है, तब उसे विश्राम और शारीरिक शुद्धि के लिए पूजा पाठ से दूर रहने की सलाह दी जाती है। पुराने समय में यह स्वास्थ्य और आराम के दृष्टिकोण से भी जुड़ा था, क्योंकि उस समय सुविधाएं कम थी। लेकिन यह समझना जरूरी है कि आधुनिक समय में कई विद्वान इसे कठोर धार्मिक निषेध नहीं मानते। भगवान शिव भावना देखते हैं, इसलिए मन से स्मरण और प्रार्थना करना पूर्णतः स्वीकार माना जाता है। कई स्थानों पर महिलाएं इस अवस्था में भी मंदिर जाती हैं, जो उनकी व्यक्तिगत अवस्था पर निर्भर है। इसलिए यह नियम पूर्ण प्रतिबंध नहीं बल्कि परंपरागत सावधानी समझा जाता है। नंबर 2, मन में अशुद्ध भाव या क्रोध रखने वाली स्त्रियां। कथा में दूसरा संकेत यह मिलता है कि जो भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, मन में दोष, घृणा, छल या क्रोध लेकर पूजा करता है, उसकी पूजा फलदायी नहीं होती। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि पूजा से पहले मन शांत, पवित्र और सकारात्मक होना चाहिए। ईर्ष्या, अहंकार या बुरे विचार से की गई पूजा केवल कर्म कांड रह जाती है। सच्ची भक्ति प्रेम, दया और विश्वास से होती है। यह नियम केवल स्त्रियों के लिए नहीं बल्कि हर भक्त पर समान रूप से लागू माना जाता है। नंबर 3, अपवित्रता या अशुद्धता चार का ध्यान न रखने वाली तीसरी स्थिति में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष, स्नान, स्वच्छता और शुद्धाचार का ध्यान रखे बिना शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, तो पूजा अधूरी मानी जाती है। धार्मिक दृष्टि से पूजा से पहले स्नान और साफ वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। मंदिर और शिवलिंग की पवित्रता बनाए रखना आवश्यक है। पूजा केवल बाहरी क्रिया नहीं बल्कि अंतर और ब्रह्मा शुद्धि का मेल है। यह नियम भी केवल स्त्रियों के लिए नहीं बल्कि सभी भक्तों के लिए समान है। वास्तविक शास्त्रीय दृष्टिकोण धर्म ग्रंथों में कहीं भी यह कठोर नियम नहीं मिलता कि स्त्रियां शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा सकती। वास्तव में माता पार्वती स्वयं शिव की अर्धांगिनी है, इसलिए स्त्रियों की पूजा को अपवित्र नहीं माना जाता। सावन, शिवरात्रि और सोमवार के व्रत में महिलाएं बड़ी श्रद्धा से शिवलिंग पर जल चढ़ाती हैं। कई पुराणों में स्त्री भक्ति को अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली बताया गया है। इसलिए यह कहना कि कुछ स्त्रियां बिल्कुल जल नहीं चढ़ा सकती, शास्त्रों की स्पष्ट आज्ञा नहीं बल्कि लोक मानता है। आध्यात्मिक अर्थ: इस कथा का गहरा आध्यात्मिक संदेश यह है कि शरीर और मन की शुद्धि आवश्यक है। केवल जल चढ़ाने से पूजा पूरी नहीं होती, मन भी निर्मल होना चाहिए। भक्ति में भावना सर्वोपरि है। भगवान शिव नियम से अधिक प्रेम और सच्चाई देखते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं। पूजा के नियम सभी पर लागू होते हैं, केवल स्त्रियों पर नहीं। धर्म का मूल करुणा और शांति, द्वेष, क्रोध और नकारात्मकता से दूर रहकर पूजा करनी चाहिए। आज के समय में क्या करें? यदि आप परंपरा मानती हैं तो अपनी श्रद्धा और परिवार की रीति के अनुसार चलें। यदि कोई महिला किसी कारण मंदिर न जा सके तो घर में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर सकती है। भगवान शिव सच्चे भाव को स्वीकार करते हैं। स्थान, समय या परिस्थिति बाधा नहीं बनती। निष्कर्ष:
3 प्रकार की स्त्रियों को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यह वाक्य पूर्ण निषेध नहीं बल्कि परंपरागत सावधानी का संकेत है। धर्म का मूल संदेश यह है कि पूजा शुद्ध मन, स्वच्छता और सच्ची भक्ति से होना चाहिए। भगवान शिव करुणामय हैं। वे भक्त के प्रेम को देखते हैं, न कि केवल नियमों को। इसलिए सबसे बड़ा नियम श्रद्धा, पवित्रता और सच्चा भाव। जो भी भक्त इन गुणों के अनुसार शिव की आराधना करता है, उसे अवश्य कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अद्भुत कहानियाँ। धन्यवाद।